क्लास 8 चैप्टर 13 आज आप लोग को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम आप लोग का रिश्ता। पहले आप लोग इस कहानी को अच्छा से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। आसानी रहेगा क्वेश्चन आंसर करने में। चैप्टर में देखिए, मैं कुर्सकी रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से ठीक 9 बजे सिम्फारोपोल्स्की एक्सप्रेस ट्रेन को छूटना था। टीटी ने मेरा टिकट देखा और डब्बे में घुस गया। वहां पहले से एक अधेड़ व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़की का नाम नातस्या था। जैसा कि यात्रा के दौरान हमेशा होता है, हम जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जीव विज्ञान का प्रोफेसर था और लड़का भाषा शास्त्री। ट्रेन अवाध गति से चली जा रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था। प्रोफेसर ने कहा कि उसे यह रास्ता बहुत अच्छी तरह याद है। मैं साल में 2-3 बार इस रास्ते से जाता हूँ। क्यों? लड़के ने पूछा। मैं सिम्फारोपोल का रहने वाला हूँ। वहाँ अभी भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं कभी छुट्टियाँ बिताने तो कभी कुछ काम से वहाँ जाता रहता हूँ। कंडक्टर आया। उसने हमारे बर्थ पर बिस्तर रखा और हमें चाय पिलाई। हमने नातस्या को भी चाय पिलाई। वह ऊपर की बर्थ पर सोने चली गई। मैं डिब्बे के गलियारे में निकल आया और जब वापस लौटा तब तक सब लोग सो चुके थे। मैंने नीले लैंप को बुझाया और सो गया। मैं सुबह जल्दी ही उठ गया। कूपे में नातस्या और प्रोफेसर नहीं थे। नातस्या गलियारे में खिड़की के पास खड़े रास्ते से गुजर रहे गांवों, धीरे धीरे बहती नदियों और खेतों के ऊपर फैले नीले आसमान को निहार रही थी। प्रोफेसर भी खिड़की के बाहर देख रहे थे। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने प्रोफेसर से पूछा। एक जगह छूट जाने का मुझे डर रहता है, उन्होंने जवाब दिया। रात में भी जब ट्रेन इस जगह से के पास से गुजरती है तो हमेशा मेरी नींद खुल जाती है और मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। यहाँ जरूर कभी आपका मन अपना घर रहा होगा? मैंने पूछा। नहीं, यह जगह बिल्कुल अनजान है। मैं वहाँ कभी नहीं गया। एक लंबी कहानी है जो क्रांति के पहले शुरू हुई थी, जब मैं छोटा बच्चा था। मैं अपने पिता के साथ सिम्फारोपोल से मॉस्को जा रहा था और इसी लड़की नातस्या की तरह सारा दिन खिड़की के पास खड़ा रहा था। मैंने सूखे मैदान के बीच एक अकेली झोपड़ी देखी थी और सोचने लगा था कि वहाँ कौन रहता है। झोपड़ी में जाड़े में इसमें रहना कितना भयावह होता होगा। हर बार ट्रेन उसके पास से गुजर जाती थी, लेकिन मैं हमेशा वहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन देखता था। एक दिन मैंने झोपड़ी के पास एक औरत को देखा। वह अंगीठी जला रही थी और पास से उसका बच्चा लेटा था। बाद में विकसित हो गया। बच्चे दिखाई पड़ने लगे। रेल की पटरियों के पास खड़े होकर वह चिल्लाते थे, बाबूजी ब्रेड फेंक दो। हम उन्हें ब्रेड देते थे जो बालों में गिर जाती थी। बच्चे झपटते हुए उन्हें उठाकर गांव की ओर भाग जाते थे। जब क्रांति शुरू हुई तो कई साल तक मैंने उस गांव को नहीं देखा। अंत में जब मैंने उस गांव को देखा तो अब गांव के चारों ओर सूरजमुखी के खेत थे। उस झोपड़ी के पास मैंने लाल स्कार्फ पहनी एक लड़की देखी। बाद में हर बार मैंने यहाँ नई नई चीज़ें देखी। अंगूर के बाग, नई नई खूबसूरत झोपड़ियाँ, हर झोपड़ी के पास लाल और पीले फूल। एक दिन मैंने उसके लिए बच्चों को देखा, वे बस्ते लिए भागे जा रहे थे। फिर बिजली घर दिखाई पड़ा। इस तरह एक गांव का जन्म हुआ। मैं बूढ़ा हो रहा था और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान। शीघ्र ही मेरा गांव आने वाला है। दूर से ही हमने बिजली घर, बागों में फूल, ताजे भुट्टे के खेत देखे। आपकी झोपड़ी कहाँ है? मैंने प्रोफेसर से जोर से पूछा। अभी आती ही है, वह रही वह। झोपड़ी के पास आसपास बहुत से पेड़ व फूल थे। मैंने ओवरकोट पहने और हल्का स्कार्फ बांधे एक औरत को झोपड़ी के पास खड़े देखा। तालाब देखिए, प्रोफेसर ने मुझसे जोर से कहा। यह पहले नहीं था। सूरज की रोशनी में एक बड़ा गहरा तालाब चमक रहा था। बच्चे उसमें नहा रहे थे। यह सब कुछ जल्दी ही मेरे पीछे छूट गया। सच, प्रोफेसर ने कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द जिंदगी जवान हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इस सहकारी फार्म में अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी इस झोपड़ी में जाऊंगा और इस महिला से कहूंगा कि मैं उसे कई सालों से जानता हूं। मैं उसकी माँ को भी जानता हूं और उसके पूरे गांव के पूरे इतिहास को भी। वह चुप हो गया, पर मेरे मन में आने वाले पहले ही स्टेशन पर उतरकर उस गांव में लौटने और लहलहाते गेहूं के खेत में गर्म मैदान के बीच स्थित उस छोटी झोपड़ी में रहने की इच्छा जागृत हुई। तो ये था आप लोग का चैप्टर 13, जिस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी समय के साथ अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। इसी में समझदारी है। अब इस पाठ का वर्ड शब्दार्थ आप लोग को है, जिससे आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू।